यूं किसी अनजान अजनबी आंटी से मिलने जाना ठीक होगा क्या? और हम तो उसे जानते भी नहीं, फिर वो प्रीता से क्यों मिलना चाहती है? कहीं कहीं ऐसे तो नहीं कि कोई गड़बड़ है? क्या बात है, लव यू राखी आंटी। अनजाने में ही सही, आपने हमारी जान बचा ली। यू आर ग्रेट राखी आंटी। आज हमें आप जैसे सेवियर की ही जरूरत थी। पर ये भी तो हो सकता है कि वो कोई जेन्युइन आंटी हो, किसी मुसीबत में फंस गई हो और उसे हमारी जरूरत हो। प्रीता, उत्तर मेरे हिसाब से तू मिला। हाँ नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। ओके? ऐसे कैसे नहीं जाएगी? बॉस का ऑर्डर है, जाना तो पड़ेगा। बॉस का ऑर्डर है ना, तो जाके बॉस को बोल कि प्रीता कहीं नहीं जाएगी। जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा, समझा? बोला ना तेरे को, चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। बॉस का ऑर्डर है। करो करो और फाइट करो, मैं कुछ और करता हूं। चल। तेरा बॉस क्या प्रधानमंत्री है? क्या बात बात पे है करके बंदूक तान देता है? हाथ क्यों लगा रहा है? मुंह से बात करना हमें सुनाई देता है। तू चुप कर, वरना ठोक दूंगा तुझे। नहीं, प्लीज आप लोग आपस में मत लड़ो। मैं फटाफट से वो जो लेडी है उनको मिलकर आ जाती हूँ ना। मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है माँ, और वैसे भी आप लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि वो जानकी आंटी हूँ। प्लीज लेट मी गो, एक बार मैं मिलकर आ जाती हूँ ना। ध्यान दे। ठीक है, मैं मिलकर आती हूँ। दी प्लीज आप अकेले मत जाओ, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। मैं भी आती हूँ साथ में। अरे क्यों मम्मा, हम लोग दोनों जा रहे हैं ना। क्यों? तुम कैसे अकेले जा सकते हो? कुछ हो गया तो मैं साथ में चलूंगी। आप यहीं पे रहो ना, हम जाके देख के आते हैं। सबके सब उस बुढ़िया से मिलने चले गए, तो किसी ना किसी को तो हमारा सच बता ही देगी। अच्छा, अरे पता नहीं आप लोग मेरी बात मानोगे कि नहीं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं लगता कि प्रीता, सृष्टि या सरला जी को किसी से मिलने जाना चाहिए। हम इन लोगों का विश्वास क्यों करें? आखिर ये है तो गुंडे ही ना। अगर इतने सच बोल रहे तो वो आंटी को यहाँ पर क्यों नहीं लेकर आ जाते? आप लोगों को याद है ना, डॉक्टर ने क्या कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि कोई वजह है जो इनके मन में अपने पैरों पे खड़े होने की इच्छा पैदा कर रही है। तो मैं आप सबको वो वजह बताऊंगी। ना जानती, उसकी वजह है पृथ्वी। पृथ्वी की वजह से मैं अपने पैरों पे खड़ी हुई हूँ। चुप 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 हो जा बुढ़िया, वरना मैं मर जाऊंगा। चुप हो जा। नहीं, मैं क्यों मरूं? कुछ ऐसा करता हूं कि ये गुंडे भड़क जाए, ये बुढ़िया आगे कुछ भी ना बोल पाए। बोले तो सिर्फ इन चोरों के हाथ पैर। और ऐसा करूं तो क्या करूं? सोच पृथ्वी। पृथ्वी? आंटी थोड़ा क्लियर बताइए ना कि मतलब पृथ्वी का क्या कनेक्शन है? पृथ्वी की वजह से मतलब? पृथ्वी कैसे? पृथ्वी की वजह से। पृथ्वी की वजह से अपने पैरों पर खड़ी हूँ। बहन जी बहुत जरूरी काम करनी। बहन जी इसको छोड़।
तूने? मुझे छोड़ूंगा नहीं। गोली नहीं चलाना। सरला जी, आप चिंता मत कीजिए, जानकी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं भी आता हूँ। ठीक हो जाएंगी वो। She'll be all right. What do you mean she'll be all right? Of course she'll be all right. उन्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि उन्हें कुछ हो नहीं सकता। वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। Yes. मैं भी यही कह रहा हूँ। उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। सब ठीक कर देंगे। She'll be all right. अरे तुम फिर से वही बात कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना she'll be all right नहीं, she will definitely be all right. कुछ नहीं होगा उन्हें। एक मिनट, वैसे भी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों तुमने मुझे बाहर जाने से रोका? जब मैं बोल रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से ऐसी फीलिंग हो रही है कि जो आंटी मुझसे बात करना चाहती है वो जानकी आंटी ही है। मुझे जाने दो, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। You're tensed. चिंता मत करो। जानकी को कुछ नहीं होगा। स्टूपिड इंसान, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो बुढ़िया ठीक हो जाए, वरना मेरे पुन्नू बेबी की लाइफ खराब हो जाएगी। मत खिलाना कोई भी। जहाँ खड़े वहीं पर खड़े रहो। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी प्यारी सी जानकी आंटी, मेरी प्रीता जी या फिर मेरे परिवार के खिलाफ कुछ भी किया, आंख उठाकर भी देखी ना, तो एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अंडरस्टैंड? मुझे छोड़ूंगा नहीं। गोली नहीं चलाना। ये मेरी होने वाली सासू माँ मुझे ऐसे क्यों देख रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे कुछ पता चल गया, या फिर मेरी टेंशन वाली एक्टिंग कम दिख रही है? पृथ्वी, थोड़ी और टेंशन दिखा, क्योंकि बुड्ढों को टेंशन में दिखो तो ही इनको सब दिखता है। बीजी, आपको पता है जानकी वो व्हीलचेयर से उठ गई, बात कर रही, उसने मुझसे बात की, प्रीता से बात की, सृष्टि से, मुझ पर गोली चला रहे थे, वो बीच में आ गई और उसकी हालत पता नहीं चलती। तो फिक्र न कर सरला, कुछ नहीं होगा। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसकी वजह से हमें सारी जिंदगी रोना पड़े। जानकी ठीक हो जाएगी बेटा। हाँ, मेरा दिल ठीक हो जाएगी ना। आप आओ, बैठ जाओ। ये क्या बोले जा रही है? अगर जानकी बुढ़िया ठीक हो गई ना, तो फिर मुझे किसी पंखे से लटक के अपनी जान देनी पड़ जाएगी, वरना उस बुढ़िया की जान इतनी सख्त है कि वो मुझे गला दबा के मार देगी। माय डियर पृथ्वी, आई मीन अर्थ, माय डियर अर्थ, एक बार तू उस जानकी के लिए फटी थी, अब एक बार इस जानकी बुढ़िया के लिए फट जा।
और मुझे अपने अंदर कवर कर ले। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं, कहां मुंह छिपाऊं। राइट, बचने का एक ही रास्ता है कि जानकी अपना मुंह कभी ना खोले। कैसे? हम उसकी बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। We will kill her. उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए बंद। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? उसे कौन मारेगा? वो भी ये हॉस्पिटल में। एक्सक्यूज मी। प्रीति, प्लीज बताओ ना, हम उस जानकी का मुंह कैसे बंद करेंगे? उसे कैसे मारेंगे? सच बताओ, मेरा दिमाग पंक्चर हो चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर लूथरा हाउस होता, अरोरा हाउस होता तो ये उसका काम तमाम कर देता। पर ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में। करण सर, जब आप ऋषभ जी और सैमी गुंडों से लड़ रहे थे, तब ये पृथ्वी कहाँ था? मैंने तो पृथ्वी को लड़ते हुए नहीं देखा किसी से। इनफैक्ट मैंने पृथ्वी को वहां देखा ही नहीं। जब जानकी आंटी आई हमारे पास और जब उन्होंने पृथ्वी के बारे में बोलने की कोशिश की, जब उन्होंने पृथ्वी का नाम लिया अपने मुंह से, तब जाके पृथ्वी वहां पर आया। उसने वो फेक गन अपनी उंगली को बंदूक बना के इतना बड़ा मेलोड्रामा क्रिएट कर दिया। क्या कह रहा था वो? कि ये मेरी फैमिली है, इन्हें कुछ मत करना। अरे किस एंगल से आपको वो फैमिली वाला लगता है यार, मुझे बता दो। पता नहीं क्या बोली जा रही। चुप हो जा। इसकी बातें, तेरी बातें किसी को समझ में नहीं आती। ये इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, चीजें बड़ी क्लियर कट हैं। मुझे एक बात बताओ, जब जानकी आंटी इतने दिनों बाद ठीक हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई, चलने लग गई, तो उन्होंने सबसे पहले आपका नाम क्यों लिया? वो आपसे मिलना चाहती थी। ये तुम क्या बोल रही हो? तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं मार सकती हो। यहाँ मैंने फुल प्रूफ प्लान बनाया कि उस जानकी का दी एंड कैसे करना है, और तुम बोलो कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मार सकती। क्यों नहीं मार सकती? मतलब पृथ्वी जैसा हैंडसम हस्बैंड का बॉयफ्रेंड चाहिए, पर उसका साथ नहीं दे रहा है। ये कैसी बात हो गई? रमेश, तुम्हारा साथ देने के चक्कर में हॉस्पिटल पहुंच गई। अरे इतनी बार तुम्हारी मदद की लोगों को ठिकाने लगाने में, लेकिन ये मुझे नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। गुफअप हो गया तो? कोई गुफअप नहीं होगा, कोई भी गुफअप नहीं होगा। मैं हूं ना, तुम्हारा पुन्नू बेबी। मैं ख्याल रखूंगा कि कोई गुफअप ना हो। जब तुम अंदर जाके उस बुढ़िया को मारोगी ना, मैं बाहर खड़ा रहूंगा। मैं I'll make sure कि अंदर कोई ना आए। कोई गुफअप नहीं होगा, I promise। मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा ये। तुमसे ही होगा। ये लो, ये पहनाओ, ये पहनाओ। देखो देखो तुम कितनी किलर लग रही हो इसमें। सोचो लुक इतना किलर है, तो जब तुम उस बुढ़िया को किल करोगी तो सोचो क्या किलर डेथ मिलेगी उसे। किलर लेडी शर्लिन खुराना, फैंटास्टिक। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं मार सकती। ये तो नहीं पूछ रही कि शर्लिन बेबी तुम क्यों डर रही हो, क्या हो गया? उसके बजाय तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे फोर्स कर रहे हो। How dare you? अरे धीरे बोलो, कुछ सुन लेगा। अच्छा, कुछ सुन लेगा? जब मैं अंदर उस बुढ़िया का गला दबाऊंगी, वो चीखेगी, तब कोई नहीं सुनेगा। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, उसने मेरे साथ मॉल में क्या किया था। अरे उसने मेरा पैर पकड़ लिया था, मुझे गिरा दिया था। उस औरत में बहुत पावर आ गया। पता नहीं जानकी को कब होश आएगा। उसे तो पता ही नहीं होगा कि हम सब बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब ठीक होगी, और अब हम उससे बात करेंगे। असल में मैं हमेशा उसे डांटती रहती, प्यार से बात किया, पता नहीं याद पे नहीं है कि कब, हमेशा उसे डांटती रहती। सरला आंटी, आपकी तो डांट में भी कितना प्यार होता है। आपके प्यार वाली डांट सुनने के लिए ना जल्दी से होश में आ जाएंगे। ट्रस्ट मी, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं उसे डांटती हूँ ना तो वो भी कोई कम नहीं है। हमेशा पलट के जवाब दे देती है, कभी भी कुछ भी होती रहती है, लेकिन मीनू से चुप है, कुछ भी नहीं बोला उसने। और सच कहूँ तो मुझे उसकी बड़बड़ सुनने की आदत भी है। पता नहीं वो कभी दोबारा मेरे साथ झगड़ा करेगी कि नहीं, कभी मेरी बात का पलट कर जवाब देगी। कैसे अपनी डांट पड़। अब जब ठीक हो जाएगी ना, खूब लड़ लेना जानकी आंटी से, ठीक है? सच में ना। गुड न्यूज, जानकी जी अब खतरे से बाहर हैं।
पृथ्वी जी। हेलो। प्रीता जी, आपने कॉल किया था? हाँ, एक बार नहीं कई बार किया था। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ बिजी? मॉल में हाथापाई हो गई थी तो मैं आपके परिवार को, मतलब मैं हमारे परिवार को बचाना चाहता था। तो हमारे परिवार को बचाने के चक्कर में ना मैंने उन गुंडों से हाथापाई की और हाथापाई करते करते जोर से मेरे चेस्ट पर लग गई। इसका मतलब आप यहीं किसी डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं? जी प्रीता जी, मैंने सोचा हॉस्पिटल अब आ ही गए तो मैं भी अपना इलाज करवा ही लेता हूँ। डॉक्टर के पास ही आया हूँ पर ड्रेसिंग चल रही है। डॉक्टर प्लीज जरा आराम से, बहुत दर्द हो रहा है। बट यू डोंट वरी, आई बी फाइन। ओके प्रीता जी? वैसे प्रीता जी, आप मुझे कॉल क्यों कर रही थी? कुछ इम्पोर्टेंट काम था? प्रीता जी, मुझे नहीं लगता कि बात करने में कोई भी हर्ज है। हो सकता है जानकी आंटी ने पृथ्वी से कोई बात की हो या फिर कुछ और हुआ। यस, मुझे आपसे फेस टू फेस बात करनी है, कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। एक्चुअली मुझे आपसे पूछना है कि जानकी आंटी ने आपको क्या कहा था? क्या क्या बताया था? किस बारे में? यही कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जानकी आंटी अचानक से अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बोलने भी लग गई। और तुम्हारी आंखें? लिसन संजू, मैं अभी इसी वक्त तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और आज के बाद ना मुझसे कभी मिलना भी मत। राइट मिस्टर करण, मैं इनसे ज्यादा खूबसूरत हूँ ना, तो क्या मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? यू नो, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मतलब बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लाइक यू एंड आई लव यू। एक मिनट, एक्चुअली बेबी डॉल, क्या कह रही थी तुम कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरी गर्लफ्रेंड, मैं इसका बॉयफ्रेंड। यस, और हम दोनों की शादी भी होने वाली है, हनीमून भी होने वाला है। यस, 11-12 बच्चे भी होने वाले हैं उसके बाद। क्रिकेट टीम तैयार कर रहे हैं हम लोग, राइट? परफेक्ट। देखो बेबी डॉल प्लीज, देखो तुम इतना गुस्सा मत किया करो। देखो गुस्से से ना तुम्हारे चेहरे का चाम चला जाता है, तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम इतनी प्रिटी हो, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो। देखो ये इसने जो कुछ भी कहा ना वो सब दैट्स रॉन्ग। शी इज माय गर्लफ्रेंड, आई एम हर बॉयफ्रेंड। अरे हटो, बहुत ज्यादा हो गया। आई मीन गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया। बट नाउ आई एम फाइन, शांत हूँ मैं। तो चले? बस डार्लिंग, चलो। एक्सक्यूज मी, कुछ ज्यादा फेक प्यार नहीं दिखा रहे तुम? एक्सक्यूज मी? अगर मैं फेक प्यार नहीं दिखाता ना तो वो अपना फेक प्यार मुझे दिखा देती। कितना प्यार दिखा रही थी मुझे, समझी तुम? आई मीन आई लव यू तक तो पहुंच गई थी। पता नहीं आगे क्या क्या करती, कहाँ तक पहुंच जाती। इसका मतलब इस चौथी फेल ने तुम्हें आज बचा लिया। तुम्हें अपना एहसान दिखा। तुम उस नर्स को भूल गई? हाँ, उसने मुझे देखते ही ना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। हाँ, वो तो तुम्हारी आई मीन एक डॉक्टर की जगह लेने वाली थी, ऑलमोस्ट ले ही चुकी थी। डॉक्टर की जगह? ऑफ कोर्स, तुम एक डॉक्टर हो ना, वो एक नर्स। आई मीन तुम मेरी लाइफ में डॉक्टर हो और वो नर्स, वो तुम्हारी जगह लेने वाली थी मेरी लाइफ में। इसका मतलब देखो, एहसान तुमने मुझ पर नहीं, मैंने तुम पर किया। मैंने तुम्हें बचाया है। ओके, आई एम दी करण लूथरा। जब लड़कियों को पता चलता ना कि मेरी लाइफ में गर्लफ्रेंड की वैकेंसी है तो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए रेडी हो जाती है। आई मीन अपना दिल, प्यार, लाइफ, सब कुछ। बस करो प्लीज, अपनी करण पुराण बंद करो। मुझे जानकी आंटी से मिलना है। तुम्हें साथ चलना है तो मुंह बंद करो और चलो। इसे कहते हैं ढूंढो एक, मिलते हैं हजारों। ये बुढ़िया, ये देख कितनी वैरायटी है, कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये देख, पता ना बुढ़िया, देख एकदम ब्रांड न्यू छुरिया फॉर ब्रांड न्यू बुढ़िया। पता कौन सी छुरी से काटूं तुझे, पता ना? चल एक काम करता हूं, तेरे लिए थोड़ा इजी कर देता हूं। 4 नहीं, इन 3 में से चूज कर। अरे कुछ बोलती क्यों नहीं?
तो बच्चों को मारने के लिए भी काम नहीं आएगी। चल, बेस्ट ऑफ 2 तेरे लिए इजी कर दिया क्योंकि तू मेरी फेवरेट है ना। बता, दिस इज नॉट डन। तुझे अब भी गेम खेलनी मेरे साथ? पकड़ पकड़ बॉम्बे पो 80 90 पूरे 100 वाली सही रहेगी। इसी से काट देता हूं मैं तुझे। गुड बाय जानकी बुढ़िया। क्या कहा तूने? तू इस छुरी से मरना नहीं चाहती? पर क्यों? ओह, तू नहीं चाहती कि मरने के बाद कोई स्कैंडल हो, कंट्रोवर्सी हो, तेरी फोटो अखबारों में छपे? स्मार्ट लेडी। अब मैं तुझे छुरी से नहीं मारूंगा, मैं कुछ इस स्टाइल में मारूंगा कि तुझे पता भी ना चले। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तुझे इस तरह तड़पते हुए देखकर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे पता है तूने मुझे कितना तड़पा है? अब तड़प। होश आ सकता है तो। लेकिन पता नहीं कितनी देर तक जानकी आंटी ऑक्सीजन के बिना थी और अब कितनी देर लगेगी उन्हें होश आने में। लीजिए, टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ। अगर यहाँ और कोई नहीं होता ना तो अभी की अभी इस बुढ़िया को अच्छे से दिखता। अरे पक गया हूं ये केयरिंग शेयरिंग का शो ऑफ करते करते। ये बुढ़िया भी ना लगता है मुझे मार के ही मरेगी। अब ये क्या देखेगा? इसके दिमाग में दिमाग है कि नहीं? ऋषभ जी, इसके दिमाग में ही दिमाग नहीं है। इसका टॉप फ्लोर खाली है। कल तक खुद को बिजनेसमैन समझता था, आज खुद को डॉक्टर समझ रहा है। और क्या पता कल खुद को पान वाला समझे। वैसे ऋषभ भैया, ये पृथ्वी बिजनेस क्या करता है? बेवकूफ बनाने का। अरे मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ा पूछता हूँ कुछ बिजनेस क्या करता है। लगाना पड़ेगा। हाँ तो तू पूछ ले जाके, इतना एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे तो किसी एंगल से ये बिजनेसमैन नहीं लगता ऋषभ जी, क्योंकि अगर ये बिजनेसमैन होता तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आपने इसे देखा ना हो, क्योंकि आप उसी फील्ड से हो। मुझे नहीं लगता ये कोई बिजनेसमैन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। पता लगाना पड़ेगा मुझे। इसी से पता लगाता हूँ ताकि अगर झूठ भी बोले तो मैं इसे पकड़ लूं। मैं 2 मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। इस बुढ़िया की नाक में हवा तो वैसे ही कम है, सिर में हथौड़े लग रहे होंगे घुटन के। और अगर ऐसे में इस बुढ़िया ने अगर अपनी आंखें खोल दी तो क्या हो गया? क्या हुआ? तुम गिर कैसे गया? अरे उठाइए। अरे पृथ्वी, क्या हुआ? उठो 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 उठो। किसने धक्का भी नहीं दिया तुमको? फिर कैसे गिर गए तुम? क्या हुआ? चोट लगी है? हाँ? कमर पे लगी है? क्या हुआ? हुआ कैसे? ओह माय गॉड, अगर इनके कमर में चोट लगी है मतलब ये तो गया। मेरा मतलब है ये तो गए, क्योंकि एक बार कमर में चोट लग जाती है ना तो इंसान सीधी तरीके से खड़ा नहीं हो पाता। हो सकता है आपको कुछ दिनों तक या महीनों तक बेड पे ही। क्या बात हो गई?
मुझे देखते ही ना गाड़ियां रुक जाती हैं अपने आप। अभी देखो। ये क्या हो गया? डी करण लूथरा ने रोका और रुकी नहीं। वाह, व्हाट अ ब्यूटी। What? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कुछ भी बोलते हो कहीं भी। वो देखो। Seriously, it's such a beautiful car. हे करण लूथरा, आई कांट बिलीव आप मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, तो प्रूव करके दिखा। कैन आई ड्राइव योर ब्यूटीफुल सेंट्रो कार? यस सर, श्योर। इट्स माय प्लेजर सर। थैंक यू। वाओ, रियर सीट कितनी कंफर्टेबल और स्पेशियस है, और कैबिन का टेम्परेचर भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। ओह माय गॉड, रियर पैसेंजर्स के लिए भी एसी वेंट्स हैं। अमेजिंग। ये डुअल टोन इंटीरियर, इट्स सुपर्ब। आई जस्ट लव इट। Great, yeah. Audio, video with smartphone connectivity. Not bad, huh? Very good. Great car. And very smooth as well. Excellent ABS. थैंक यू। Sorry guys, मैं न्यू सेंट्रो में इतना खो गया कि मैंने रास्ते पे ध्यान ही नहीं दिया। रॉन्ग टर्न ले लिया और आगे डेड एंड है। But not to worry. Car parking camera with display on AV and screen. That's wonderful.